Hello everyone, welcome back, and for those who are new here, my name is Aparna and I create hospitality training videos on my channel. Today's topic is not specific to hotel industry. It is open for those industries as well who deal directly with the customer or the guest or the clients over the call. So today we are going to discuss about the basic telephonic etiquettes which will improve your professional communication over the call with your customers. So without wasting time, let's get to the video. Okay, so let's start with what all telephonic etiquettes includes. इसमें क्या points आते हैं? So the points are the way you greet and handle multiple calls, body language and tone of your voice, listening skills and how you close the call. Now you would say that greeting happens when we meet the person physically, in person. जब हम किसी से मिलते हैं उसे greeting बोलते हैं. Yes, absolutely. But the way you pick up the call and announce your hotel, your department, your name and everything, that is called greeting, right? And now comes body language point. आप ये बोलेंगे कि call पे body language कैसे दिख सकता है? So for that, you go to description box and check out my full body language training. उसमें आपको समझ में आएगा verbal, non-verbal, in person और over the call किस तरह से body language सामने वाले को impact करता है. So let's start the points. Greeting and handling calls. Answer the call promptly. Now it becomes very important to pick up the call either in 3 rings or 30 seconds. Why it is important? I'll tell you. क्योंकि आप जब भी किसी को कॉल करते हैं, अगर वो कॉल रिंग हो रहा है, ठीक है, और अगर उसे कोई उठा नहीं रहा है, तो दैट शोज कि द पर्सन हु इज पिकिंग अप द कॉल इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग माय कॉल, राइट? तो यही चीज गेस्ट भी फील करते हैं. तो जब आप प्रॉम्प्टली कॉल उठाएंगे, सो दे विल बी फील वैल्यूड, राइट? Pleasant greetings as per your company standard. अभी मैंने यहाँ as per your company standard किसी reason से लिखा है. I am not giving you specific example. क्योंकि कुछ companies होती हैं जिसमें हमारा state greeting आता है, जैसे कि राजस्थान में खमा घनी. कुछ companies होती हैं जो हमारा नेशनल ग्रीटिंग फॉलो करती हैं, जैसे नमस्कार या नमस्ते. कुछ कंपनीज होती हैं जो टाइम ऑफ द डे ग्रीटिंग को फॉलो करती हैं, और कुछ कंपनीज जो कि फास्ट स्केल होटल कंपनीज हैं, वो हेलो हाय से भी गेस्ट को ग्रीट करते हैं, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट बिकॉज दैट लाइक completely depends on to in which brand you're working with. Second thing is that कुछ कंपनीज होती हैं जो एम्प्लॉय का नाम डिस्क्लोज, आउटसाइड कॉलर की बात कर रही हूँ मैं, जो एम्प्लॉयज का नाम अनाउंस करना अलाउ करती हैं. कुछ कंपनीज होती हैं जो अलाउ नहीं करती हैं, राइट? सो दिस इज द रीजन. बट इफ यू विल आस्क मी टू गिव यू अ ब्रीफ example, so I can say that if I am taking an outside call, ठीक है, so I would say thank you for calling the hotelier, my name is Aparna, how may I assist you? ठीक है, इस तरह से मैं आउटसाइड कॉल उठाऊंगी. और अगर मैं किसी गेस्ट का इंटरनल कॉल उठा रही हूँ, तो आई वुड से फ्रंट डेस्क, गुड मॉर्निंग, दिस इज अपर्णा, हाउ मे आई असिस्ट यू? तो इस तरह से आपको बोलना होता है, ग्रीट करना होता है. बट दिस इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग फ्रेज, बिकॉज ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, राइट? तो आप अपने कंपनी स्टैंडर्ड्स की तरह से चलिएगा. ऑलवेज यूज द कॉलर नेम. नाउ हियर आर द 2 पॉइंट्स. एक कि आप कॉलर को जानते हैं बिकॉज वो आपके इन हाउस गेस्ट हैं. दूसरा, आप कॉलर को नहीं जानते क्योंकि वो ऑपरेटर पे आपको कॉल करें, विच इज एन आउटसाइड कॉल. जब गेस्ट को आप जानते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि अगर आपको इन रूम डाइनिंग की डेस्क पे, हाउसकीपिंग की डेस्क पे, कॉन्सियर्ज पे या फिर ऑपरेटर पे अगर इन हाउस गेस्ट का कॉल आता है, तो या तो उनके नंबर, रूम नंबर डिस्प्ले होते हैं या उनका नाम डिस्प्ले होता है. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू यूज द गेस्ट नेम, राइट? अगर सिर्फ रूम नंबर आ रहा है तो आप अपने सिस्टम से उसको क्रॉस टैली करके नाम बोल सकते हैं, लाइक मिस्टर कुमार, मिसेस कुमार, वॉट एवर द नेम इज, ठीक है? अगर बाहर से कोई कॉल आ रहा है और उनका नाम आपको नहीं पता, so instead of asking what is your name or may I know your name, you can always say that if the person is saying transfer my call to front office manager, you can say whom shall I say is calling for Mr. XYZ. तो ये पूछने का एक नया प्रोफेशनल तरीका है. whom shall I say is calling for Mr. पुरोहित, और whom shall I say is calling for Mr. कुमार. इस तरह से आप पूछ सकते हैं, जो कि सुनने में बहुत ही अपग्रेडेड फ्रेजियोलॉजी लगेगा, राइट? हैंडलिंग मल्टीपल कॉल्स एट द ऑपरेटर. ऑपरेटर में आपके पास ये इन रूम डाइनिंग भी हो सकता है, आपका
हाउसकीपिंग डेस्क भी हो सकता है और कॉन्सियर्ज भी हो सकता है, राइट? सो असिस्ट इन हाउस गेस्ट फर्स्ट। जब आपको पता है कि आपके इन हाउस गेस्ट का कॉल आ रहा है, उस पर आपको फीचर करेगा डिस्प्ले पे, सो यू असिस्ट देम फर्स्ट। आस्क मल्टीपल कॉलर्स टू होल्ड। आप अगर मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं, ए बी सी और डी कॉल्स आ रहे हैं आपके पास, तो आप अपने सारे कॉलर्स को होल्ड पे रखेंगे और नॉट इवन अ सिंगल कॉल शुड गो ऑन होल्ड बियॉन्ड 30 to 60 seconds। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड होता है। आप कॉलर को बताएं दैट यू पुटिंग देम ऑन कॉल ऑन होल्ड टू टेक अनदर कॉल एंड यू विल गेट बैक टू देम शॉर्टली। इस तरह से आप बोलेंगे एंड आप कॉल मल्टीपल कॉल्स ले सकते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू गेटिंग बैक टू द कॉलर्स जो होल्ड पर हैं, तो आप फिर उसी सीक्वेंस में आएंगे। जैसे आपने ए को सबसे पहले होल्ड पर डाला है, फिर बी को, फिर सी को और फिर डी को, तो आप सबसे पहले ए का कॉल लेंगे, राइट? सो द सीक्वेंस शुड बी द सेम। थैंक कॉलर्स फॉर होल्डिंग। जब भी आप रिवर्ट करेंगे, जब रिटर्न करेंगे कॉल को, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनलाइन, थैंक यू फॉर होल्डिंग द कॉल। इस तरह के फ्रेजेस आपको यूज करने होते हैं। ऑफर टू रिटर्न कॉल इफ नेसेसरी। अगर कोई कॉल आपको लग रही है दैट यू गॉट स्टक इनटू दिस कॉल एंड यू कैन नॉट आस्क द गेस्ट टू बी ऑन होल्ड, जिन गेस्ट से अभी आप बात करें, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी है जो कि हो सकता है और होगा, इन दैट केस आप बाकी के कॉलर्स को कहिए दैट यू विल कॉल देम बैक एंड उनके नंबर लिख लीजिए अगर वो आउटसाइडर है, या फिर अगर वो इन हाउस गेस्ट है तो आप किसी एम्प्लॉय को बोल दीजिए, वो उन्हें कॉल करके असिस्ट कर देंगे। इफ यू कैन नॉट हैंडल, टेक समवन्स हेल्प। प्लीज अंडरस्टैंड, आप ऑपरेटर पे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, बट देयर विल बी सिचुएशंस। इट कुड बी एट इन रूम डाइनिंग डेस्क, इट कुड बी एट हाउसकीपिंग डेस्क और द कॉन्सियर्ज और द ऑपरेटर, जिसमें कि मल्टीपल कॉल्स आ रहे हैं और आप किसी एक कॉल के साथ स्टक हो गए। Do not hesitate in asking help from people. They will be happy to extend help if you ask them. आप बोलिए, I got stuck with this call because this guest is sharing some issues and I cannot take other calls. Please take these calls. तो आप इस तरह से लोगों की मदद लीजिए, ठीक है? Next is body language and tone of your voice. अब आप बॉडी लैंग्वेज में आप चाह रहे हैं कि मैं समझाऊं कि कॉल पे बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखता है, तो मैं चाहती हूं आप सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यू डू एन एक्सपेरिमेंट, राइट? आप सभी के पास स्मार्टफोन है, आप सभी के पास स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होगा आप सभी के स्मार्टफोन में। आप एक चेयर पे आराम से कंफर्टेबली लेटने जैसी पोजीशन में आइए, जिसमें कि आप थोड़ा लीन कर रहे हैं, अपने पैर काउच पे रखिए और कुछ एक फ्रेज बोलिए, एक लाइन, एक सेंटेंस बोलिए, और उसी चीज को आप एक चेयर पे सीधे बैठकर, अटेंटिवली बैठकर बोलिए, और आप अपनी खुद की आवाज को महसूस कीजिए कि आप किस में प्रोफेशनल साउंड कर रहे हैं। सो सिट अटेंटिवली एज द अनविलिंगनेस टू टॉक कैन बी अंडरस्टूड इवन फ्रॉम कॉल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज का हम ध्यान नहीं देते हैं, बट जब आपके पास मल्टीपल कंपनीज से कॉल आते हैं, चाहे वो बैंक से हो या इंश्योरेंस कंपनीज से हो, उन कॉल्स को सुनने के बाद आपको पता चल जाता है द पर्सन इज कॉलिंग फोर्सफुली, अनविलिंगली, और देर हैप्पी टू कॉल यू, ठीक है? तो वही चीज गेस्ट पे भी इंप्लीमेंट होती है। स्माइल नेचुरली एज पर द सिचुएशन व्हेन यू टॉक। अब एज पर द सिचुएशन मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज सी, सिचुएशन कुड बी गुड, बैड और सैड, राइट? तो अगर सैड सिचुएशन है तो आप स्माइल नहीं करेंगे, बट अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप स्माइल करके गेस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो स्माइल, बिकॉज स्माइल कैन नॉट बी सीन थ्रू फोन बट कैन बी हर्ड, ठीक है? और हर्ड में मैं ये नहीं कह रही कि आप हा 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 जोर से हंसेंगे, बट योर स्माइलिंग टोन इज डिफरेंट। जब आप स्माइल करके अपने किसी फ्रेंड से भी बात करते हैं तो उन्हें समझ आता है कि आप खुश हैं उस चीज के को लेकर, तो ये सेम चीज है। ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन कॉल, नो डिस्ट्रैक्शन। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास ऑपरेटर के लिए एक अलग से केबिन होता है टू मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन। सेम गोज विद हाउसकीपिंग डेस्क, वो भी एक कॉर्नर में होती है, इन रूम डाइनिंग डेस्क ऑल्सो। ये सारे क्लोज डोर होते हैं ज्यादातर बड़ी होटल्स में। लेकिन अगर आप किसी ऐसी होटल में हैं जिसमें कि मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं या मल्टीपल ऑर्डर टेकर्स हैं या मल्टीपल हाउसकीपिंग डेस्क अटेंडेंट हैं या कॉल्स ले रहे हैं, तो वो सब साथ में बैठेंगे। इन दैट केस, इफ यू आर गेटिंग अ कॉल, ट्राई टू अवॉइड और मिनिमाइज द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है? इससे आपको हेल्प मिलेगी डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करने के लिए।
अवॉइड मोनोटोन, बी एनर्जेटिक। ये जो पहला हमने पॉइंट लिया था कि आपको एक एक चीज ट्राई करना है अपने साथ, ये वही है। तो आप इसे ट्राई करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ऑलवेज वैरी योर टोन ऑफ वॉइस एज पर द कॉन्वर्सेशन। आपकी जो कॉन्वर्सेशन स्टाइल है वो हर टाइम सेम नहीं रह सकती। एवरी टाइम यू कैन नॉट बी एनर्जेटिक, एवरी टाइम यू कैन नॉट बी मोनोटोनस, एवरी टाइम यू कैन नॉट बी एम्पेथाइजिंग टोन में बोलेंगे। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज आपको करनी पड़ेगी। अगर गेस्ट बहुत खुश हैं तो आप उनसे उनकी एनर्जी पे मैच करते हुए बात करेंगे। अगर गेस्ट कोई कंसर्न शेयर कर रहे हैं तो आप थोड़ा उनको एम्पेथाइज करते हुए बात करेंगे। सो दैट यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस ओवर देयर। डू नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो। तेज बोलेंगे तो कुछ गेस्ट होते हैं जिनका लैंग्वेज बैरियर होता है, जैसे कि किसी दूसरी कंट्री से आए, वो इंग्लिश इतनी तेज नहीं बोलते, वो आराम आराम से स्लोली बोलते हैं। ठीक है, सेम गोज विथ स्लो ऑल्सो। इफ यू टॉकिंग विद ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, दे डू नॉट लाइक स्लो टॉकिंग, राइट? तो वो आपको देख के बात करनी पड़ेगी कि आप किस गेस्ट से बात कर रहे हैं। Next comes listening skill. Now, this is the most important aspect of telephonic etiquettes. The reason behind, if you will not listen well, if you will not listen attentively, if you have not heard the guest or the client completely, you will not be able to solve their problem, issue, or follow through onto their query, right? So listen attentively and never interrupt the caller. पहले उन्हें पूरा अपना बात खत्म करने दीजिए. Always repeat the information back to make sure it is correct, to avoid any misunderstanding. किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप किसी होटल में ट्रैवल करते हैं और आप इन रूम डाइनिंग में कॉल करते हैं, आप बोलते हैं ठीक है हमारे लंच के लिए XYZ चीजें भेज दीजिए। तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि फोन रखने से पहले ऑर्डर टेकर जो हैं वो आपके ऑर्डर को रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर उस कॉन्वर्सेशन में हुई है किसी की भी तरफ से, तो वो क्लियर हो जाए और आपके पास जो प्रोडक्ट या जो खाना पहुंचना है वो एब्सोल्युटली आपकी जो आपने चाहा है वही चीज आए, राइट? लिसन केयरफुली एंड राइट द डिटेल्स इफ नीडेड. Let's say at the in-room dining desk, you are getting 4 calls. Out of 4, 2 guests have ordered the same food. लेकिन अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है और उसे लिखा नहीं है और आपने सोचा है कि हाँ ठीक है 4 कमरे तो है मुझे याद रहेगा, हो सकता है जो 2 सेम ऑर्डर हैं उसमें कुछ 1 या 2 चीज डिफरेंट हो जो आप मिक्स कर दें। ये ह्यूमन एरर है, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल डू दैट, बट दिस माइट हैपन, सो इट्स ऑलवेज गुड टू राइट। अब जो जितनी भी होटल्स में मैंने काम किया है, फॉर्चुनेटली दे ऑल हैड हॉटलॉक शीट और एरेंज शीट टू राइट थिंग्स। एरेंज शीट या हॉटलॉक शीट क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पाइरल नोट पैड। उसमें लिखा होता है किस रूम से कॉल आया है, कितनी बजे कॉल आया, गेस्ट का क्या नाम है, किसने रिक्वेस्ट अटेंड की, किसको रिक्वेस्ट दी, कितनी बजे दी, रिक्वेस्ट क्या थी और रिक्वेस्ट का खत्म होने का टाइम क्या था, मतलब फॉलो थ्रू क्या किया। तो हर होटल इस तरह की शीट्स अपने डेस्क पे रखता है, चाहे हाउसकीपिंग हो, इन रूम डाइनिंग हो, कॉन्सर्ज हो या ऑपरेटर हो। बट अगर इस तरह की आपके आसपास अभी नहीं दिख रही है आपको, तो कोई बात नहीं, आप अपनी एक नोटपैड लेके बैठिए एंड मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग, राइट? Be specific, be helpful, always ask question to determine the caller's need. अब इसमें हम जैसे हमने ऊपर वाले में फूड एंड बेवरेज का एग्जांपल लिया, इसमें हम हाउसकीपिंग का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से गेस्ट ने आपको कॉल किया एंड दे ट्रैवलिंग विद 2 किड्स, तो 2 अडल्ट हैं और 2 किड्स हैं और सब चाय पीते हैं। सो दे कॉलिंग, दे सेइंग द टी सैशेस आर ओवर, प्लीज हैव इट सेंट टू आवर रूम, है ना? तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप 5 तरह की चाय लगाते हैं, तो आप सबके 2 सैशेस भेजेंगे। बट हो सकता है उन 5 में से दे प्रेफर ओनली दार्जिलिंग टी, so they would not need 2 Darjeeling tea sachets, but they would need 4 Darjeeling tea sachets. So आप इसमें help क्या कर सकते हैं उनकी? You can always ask that, ma'am, which tea you would prefer most, so I will send extra sachets of that tea. तो आप बाकी की तो भेज ही रहे हैं, लेकिन आप जो उनको पसंद है वो वाली चाय के सैशेस, क्योंकि हर होटल में TCM होता है, विच इज टी कॉफी मेकर, तो उसके साइड में हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टी कॉफी के सैशेस रखते हैं, तो ये मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? सो ये हाउसकीपिंग का काम होता है, नॉट F&B का, टू रीफिल दी TCM एरिया, विच इज टी कॉफी मेकिंग फैसिलिटी जो है उसकी ट्रॉली को फिल करना, ठीक है?
So this you can ask question and guest will not feel bad about it, but they will feel overwhelmed कि wow हमें helpful हुआ employee और हमसे extra question करके उन्होंने हमारी service अच्छी की. नाउ हैंडलिंग डिससेटिस्फाइड कॉलर, इसमें क्या होता है कि जब हम डिससेटिस्फाइड कॉलर को हैंडल करते हैं, सो देयर इज अ different kind of pressure on our head, and we do not even understand that what this pressure is all about, and we kept going sorry in that situation, or else we start giving excuses to that situation. So make sure you do not offer excuse, you only offer solution, and you can offer solution only when you listen to the caller with empathy. अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे होटल या एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सोल्यूशन देने में असमर्थ रहेंगे, बट व्हेन यू विल एम्पैथाइज विद देम, यू विल बी एबल टू कम अप विद सोल्यूशन वेरी क्विकली, राइट? अब आप बोलेंगे एम्पैथी क्या है, तो ये हम ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं. एम्पैथाइजिंग इज बेसिकली पुटिंग योर सेल्फ इन टू अदर पर्सन शू टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज गोइंग थ्रू, राइट? नेक्स्ट इज एंडिंग कॉल. Always thank the guest before ending the call. Now this depends on to your intelligence. अगर कोई कॉल है जो काफी डिस्ट्रेसफुल कॉल है या गेस्ट काफी गुस्से में, तो उसमें आप थैंक नहीं करेंगे उन्हें. बट majority ऑफ कॉल्स व्हेन कॉलर आर कॉलिंग यू, जो भी गेस्ट कॉल कर रहे हैं उन्हें आप थैंक करेंगे. सो इट इज ऑन टू योर इंटेलिजेंस. चूज द सिचुएशन एंड वर्ड्स अकॉर्डिंगली. क्लोज द कॉल एज पर द सिचुएशन वेरी प्रोफेशनली. तो यही है, अगर गेस्ट थोड़े से अपसेट हैं तो आप उस तरह से कॉल एंड करेंगे, आई अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू, इस तरह से. अगर गेस्ट बहुत खुश हैं, मोस्ट सर्टेनली आई विल एस्केलेट, आई विल पास ऑन दिस मैसेज टू आवर जनरल मैनेजर फॉर द सेम. अगर वो खुश होके कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, या जिस तरह से भी सिचुएशन होगी वो आपको उसी तरह से आंसर करनी है, राइट? Always use positive language, no slang such as yeah, res number of packs, wanna, gonna. ये सारे words हमें use नहीं करने, हमें professional अपना behavior रखना है. तो जैसे कि yeah की जगह we can use certainly, most certainly, yes. ये words use कर सकते हैं. res number की जगह हम बोलेंगे registration card. For guest, it's full form. ठीक है? नंबर ऑफ पैक्स की जगह नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ गेस्ट, वना गोना, ये सब तो यूज करना ही नहीं है. ठीक है? सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू हैंडल कॉल्स, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बूझो तो जाने. सो नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट 7-star होटल. अगर आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आप शॉर्ट्स देखिए. I'm sure now all the doubts of the basic telephonic etiquettes has been cleared. If you have any questions and queries, please comment below, and if you want me to add or create any specific training around this topic, please do comment and let me know. I shall do the needful. Thank you for watching. See you next time.